विंटर आर्क चैलेंज। आखिर क्या है ये चैलेंज? क्या ये चैलेंज इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि इसे लेने से वाकई आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है? तो आज की वीडियो के कमेंट से पता चलेगा कि कितने लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और इस टास्क को पूरा करने के लिए खुद से प्रॉमिस करेंगे। एक एवरेज माइंडसेट पर्सन के लिए वही खाना पीना सोना एक फजूल सी बेमकसद ज़िंदगी, जबकि ये विंटर आर्क एक विनर माइंडसेट पर्सन के लिए डे टू चेंज होने वाला है। एक ऐसा मौका जो कि टू नेवर द सेम पर्सन इन द नेक्स्ट 90 डेज। क्योंकि आने वाले 3 महीने नवंबर दिसंबर जनवरी, जिनमें कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है और आपने भी खुद को बहुत से जानदारों की तरह इन 3 महीने मतलब 90 दिन हाइबरनेट करना होगा। अगर आप इस विंटर आर्क चैलेंज को लेना चाहते हैं तो चाहे अब तक आपने पूरा साल बर्बाद कर दिया हो सकता है आपने अपना एक ड्रीम सोचा हो लाइफ में इस साल अचीव करने का, और वो आपकी फिजिक या ब्यूटी या गोल्स आइडिया स्टडी बिजनेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने उसे अचीव नहीं किया। तो वो गोल और ड्रीम आप सिर्फ और सिर्फ इन 3 महीने मतलब 90 दिन में अचीव कर सकते हैं। बस आपको खुद से एक वादा करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, ड्यू टू लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, मैं अपना टॉप ऑफ पोटेंशियल दूंगा। ब्रायन मोरन, जो कि वर्ल्ड बेस्ट लीडरशिप कोच हैं, जिन्हें एप्पल स्टैनले मॉर्गन न्यूयॉर्क लाइफ जैसी वेल नोन कंपनियां इनवाइट करती हैं कि वो आएँ और इनके एम्प्लॉयज़ और टीम मेंबर्स को इस चीज़ के लिए ट्रेन करें कि किस तरह से इसे लेकर 5 साल तक के गोल्स सिर्फ 3 महीने में अचीव किए जा सकते हैं। वो ऐसा सिखाते भी हैं और कंपनीज अपने टारगेट्स को अचीव भी करती हैं। तो आज जो सीक्रेट्स आपसे शेयर करने लगी हूँ, अगर इन रूल्स को आपने फॉलो कर लिया देन नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। और एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो का 1 मंथ पहले ही इशू कर दिया जाता, लेकिन मैं आपके साथ अपना ट्रू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी क्योंकि असल विंटर आर्क चैलेंज स्टार्ट ही नवंबर से होता है और जनवरी तक चलता है। अगर आप खुद से वादा ले लोगे कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे हर हाल में इसे पाना है, अपने गोल को अचीव करना है, देन द गेम विल चेंज। जब आप चीज़ों को जल्दी अचीव कर सकते हैं तो फिर इन्हें टालने की वजह या ज़रूरत क्या है? आपकी जीत सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपकी पूरी फैमिली की जीत होगी। और जब आप किसी जगह पहुंच जाएंगे तो जो ऑनर आपको मिलेगा उसका एक अलग ही लेवल होगा। अगर आपने 70 से 80% भी सही से इस चैलेंज को फॉलो कर लिया तो आप अपनी जिस्मानी और जहनी सलाहियतों से बहुत आगे जा चुके होंगे। अब आपके पास 2 ही चॉइसेस हैं, या तो एक डेडली पर्सन की तरह इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और पेन पेपर पर एक बंद कमरे में बैठकर वो सब चैलेंजेस को गौर से सुनकर पेन डाउन करो, या फिर एक एवरेज पर्सन की तरह स्क्रॉल करते हुए आगे चले जाओ। और अगर आप ये चैलेंज लेने वाले हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में यस आई एक्सेप्ट लिखकर सेंड कर दें। स्टार्ट पेन डाउन द थिंग्स। रूम को लॉक करो और चीज़ों को पेन डाउन करना स्टार्ट करो। हमारी जो रियल जीत होगी वो हमारी मेंटल जीत होगी। मेंटल जीत से आपकी स्पिरिचुअल जीत होगी, फिजिकल जीत होगी, और इसके अलावा आप फिनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। अगर सिर्फ आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, कॉन्फिडेंट कर लिया, तो कोई आपको हरा नहीं सकता। प्लीज़ इन पॉइंट्स को गौर से सुनना और अपने एग्जीक्यूशन को पेपर पर नोट करना। अगर आपने अपनी लाइफ का ड्रीम गोल अचीव करना है तो सिर्फ सुनकर नहीं चले जाना बल्कि इन पॉइंट्स को फॉलो करना। अगर आपने इस चैलेंज को लेना है तो इन 4 रूल्स को आप 90 दिन तक फॉलो करेंगे। आपने 90 दिन तक इन रूल्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका रूल नंबर 1 होगा, इस दिन से 90 दिन को प्लान बनाएं और 90 डेज इन एंड आउट फुल डिसिप्लिन। रूल नंबर 2 होगा, इफ़ यू ब्रेक द रूल्स ऑफ एनी सिंगल डे यू विल कट आउट ऑफ द गेम। रूल नंबर 3, आपने अपने आप से जीतना है, मतलब आपने दिमाग और दिल को एक जगह पर लाना है। आपका दिल आपको बहुत बार आपसे कहेगा छोड़ यार इस डिसिप्लिन को, चल कुछ चिल करते हैं, कोई मूवी को कोई आउटिंग वगैरह करते हैं, लेकिन आपने खुद से बोल कर कहना है नहीं अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने खुद से वादा लिया है, खुद को कसम दिया और मैं इसे तोड़ नहीं सकता। अपने आप को फोकस करके देखना है अ पर्टिकुलर गोल यू वांट टू अचीव इन नेक्स्ट 90 डेज। रूल नंबर 4, आपको किसी को इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है सोशल मीडिया पर अपनी कोई स्टोरी या स्टेटस लगाने की। आप सबके लिए एक मिस्ट्री होने चाहिए। आपने खुद के माइंड को कंट्रोल करना सीखना है। चैलेंज नंबर 1, वेक्स अर्ली। चाहे कुछ भी हो जाए आपको सुबह जल्दी मतलब 6 बजे तक लाजमी जागना है। 15 मिनट के लिए मेडिटेशन करें और प्रे करें, कुछ भी जो आपके रिलीजन से रिलेट करता है, जिससे आप अपने माइंड को फोकस करके रिचार्ज कर सकते हैं। सुबह के वक्त ग्रेटिट्यूड मतलब शुक्र लाजमी करें उन तमाम चीज़ों का जो आपके पास मौजूद हैं और जिन्हें आप पाना चाहते हैं। साथ ही होली बुक का एक पेज किसी भी ट्रांसलेशन में जो आपको जुबान आती है इसके साथ पढ़ें। यह आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल कर रख देगा। ज़िंदगी के ऐसे प्रॉब्लम्स
जो आज तक सॉल्व नहीं हो सके वो समझ में आने लगेंगे। कम से कम 10 मिनट के लिए शावर लेना है डेली आपने, कोई बहाना नहीं चलेगा। जैसे ही आप इस पहले चैलेंज को पूरा कर लेंगे, ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इतना बढ़ा देगा, आपके लेवल को इतना अप कर देगा कि आपने खुद से किया हुआ एक वादा, एक अहद पूरा कर दिया है। चैलेंज नंबर 2, पुट योर ब्लाइंडर्स, मतलब अपने गोल को हासिल करने के लिए जितनी मेहनत आप कर सकते हैं करें। आपका सारा फोकस अपने गोल पर होना चाहिए। जैसा कि होली बुक में आता है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो सही करता है, और इस सही का मतलब सिर्फ कोशिश नहीं बल्कि बेहिसाब मेहनत और कोशिश है। साल के स्टार्ट में आपके भी 8-10 कुछ गोल्स रहे होंगे, लेकिन अगर आप उन सबको छोड़ दो और सिर्फ एक ऐसे गोल को पकड़ लो जो आपकी जिंदगी बदल कर रख दे और उस पर अपना सारा फोकस लगा दो, तो आप उसे हर हाल में अचीव कर सकते हैं। चैलेंज नंबर 3, फुली फोकस्ड फॉर मिनिमम 2 आवर्स फॉर डीप वर्क। जैसे बोलते हैं ना कि ढीठ बनकर बैठ जाना, रूम को लॉक करके बैठ जाना और अपने टॉप 3 टास्क लिखो। जैसा कि पहला हो सकता है लर्निंग अ स्किल, वीडियो एडिटिंग, और इसके अलावा ग्रैंड टेस्ट प्रिपरेशन या फिर किसी क्लाइंट के साथ डील। इस तरह आपने अपने हार्ड टास्क सबसे पहले कंप्लीट करने हैं। ये जान लो कि दुनिया के जितने भी कामयाब और पावरफुल लोग हैं वो सब अपने हार्ड टास्क सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। टफेस्ट वर्क में अगर आपको मजा लेना आ गया ना तो आपको कोई हरा नहीं सकता। अपने ब्रेन की ये प्रैक्टिस करो कि जितना मुश्किल काम होगा इसमें इतना ही मजा आने वाला है। बहुत से लोग प्लान बनाते हैं और सिर्फ टालते हैं, लेकिन आपको ये करके दिखाना है। चैलेंज नंबर 4, टेकिंग कॉन्शियस ब्रेक। अगर आपने इसे मिस कर दिया तो आपका कोई चैलेंज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आज के दौर में हम एक ऐसी हेक्टिक रूटीन से लाइफ गुजार रहे हैं कि कोई ब्रेक लेने का सोचता ही नहीं, बस आगे जाना है और बहुत आगे जाना है। और अगर आप कॉन्शियसली ऐसा नहीं करेंगे तो आप बहुत जल्द बर्न आउट हो जाएंगे और फिर यही होगा, 2 दिन जम के काम करके तीसरे दिन सब छोड़ छाड़ कर पहले वाली रूटीन में आ जाएंगे। लेकिन हमें रोज करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, बस अपनी कंसिस्टेंसी को बना कर रखना है। आप खुद इस कंसिस्टेंसी की पावर को देख लेंगे और इस तरह बहुत से लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेल पर्सन ही कर सकते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है ये करना। और अगर आप इस कॉन्शियस ब्रेक नहीं लेंगे तो आपको बहुत बुरा पे आउट करना पड़ सकता है अपनी फिजिकल हेल्थ इश्यूज को लेकर। ये स्मॉल ब्रेक्स कुछ भी हो सकती हैं, एक छोटी सी वॉक, एक कॉफ़ी ब्रेक या फिर एक स्मॉल नैप, आप कुछ भी कर सकते हैं इस स्मॉल ब्रेक्स में जो आपके माइंड को दोबारा से रिचार्ज करे, रिफ्रेश करे। चैलेंज नंबर 5, एक्सरसाइज। आप चाहे मैन है या वोमेन, ये मैटर नहीं करता, वर्कआउट सबके लिए ज़रूरी है। ये बॉडी हमारा सबसे कीमती एसेट है। जितना आप अपनी बॉडी को ट्रेन करेंगे इतना ज़्यादा आपका माइंड चार्ज अप होगा। अगर खुदा ने आपको एक अच्छी फिजिक दी है तो आप क्यों नहीं इसे अपनी मेहनत से नेक्स्ट लेवल तक ले जाते। तो बस सिर्फ दोस्तों कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, सिर्फ और सिर्फ डेली थोड़ा थोड़ा करके आपने आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, यू विल गेट और अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आज खुद को शीशे में देखो और एक 90 डेज का चैलेंज कंप्लीट करने के बाद मुझे अपनी एक स्नैप सेंड करना, मैं इंतजार करूंगी। आप खुद देखेंगे कि इस कंसिस्टेंसी ने आपको बिल्कुल बदल कर रख दिया है। चैलेंज नंबर 6, पेन डाउन योर थॉट्स। अगर आपको अपने गोल के लिए क्लैरिटी चाहिए कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, तो आपको इसे लिखने की ज़रूरत है। यू नीड टू इट पेन डाउन। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ कुछ मैंने लिखा है चीज़ों को क्लियर करने के लिए। मैं खाने के फ़ौरन बाद चाय पीती हूँ जो कि मेरी स्किन और हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो मैं अपनी इस हैबिट को किसी दूसरे ड्रिंक से एक्सचेंज कर सकती हूँ जो मेरे लिए अच्छा हो, या फिर मोबाइल को फजूल स्क्रॉल करने की बजाय बुक रीडिंग कर सकती हूँ। काम करते हुए अगर एग्जॉस्ट हो गई हूँ तो 5 मिनट के लिए रूम में वॉक करके मैं एक छोटा सा ब्रेक ले सकती हूँ। अगर आप अपनी लाइफ में इन छोटे छोटे इनर कर्व्स को डील कर सकते हैं तो आपकी जीत को कोई भी नहीं टाल सकता। खुद के दिमाग में जितने थॉट्स हैं इन्हें लिख डालो और अपने दिमाग को खाली करो फजूल की चीज़ों से, और फिर चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और आप देख सकेंगे कि आपको क्या करना है और क्या छोड़ना है। चैलेंज नंबर 7, टेक द बेड ऑन टाइम। जब तक आप अपने सोने का टाइम फिक्स नहीं करेंगे ये साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। हो सकता है आप दोस्तों के साथ बाहर घूमने में लेट हो जाएं, कोई ड्रामा, मूवी या वेब सीरीज आपको अच्छी लगे और आपको देखते हुए रात के 2 बज जाएं, और फिर बाद में रिग्रेट करने से बेटर है कि आप खुद से अहद लो कि मुझे हर हाल में 11 बजे तक सोना है। सिर्फ 10 से 15 दिन में ये आपकी ऑटोमेटिक हैबिट बन जाएगी। 90 दिन सिर्फ 3 महीने। अगर आपने 70 से 80% टास्क को भी कंप्लीट कर लिया विदाउट ब्रेकिंग एनी सिंगल डे, तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप इतना कामयाब हो चुके होंगे कि जो मैंने आपको एक पिक सेंड करने का कहा है
आपके पास उस एक तस्वीर को बनाने का भी वक्त नहीं होगा। लेकिन इस चैलेंज को करेंगे सिर्फ और सिर्फ वही लोग जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। और लास्ट में एक क्वेश्चन जिसका आपने मुझे कमेंट करके आंसर करना है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि इस तरह के चैलेंजेस सिर्फ बॉयज़ ही ले सकते हैं, जबकि गर्ल्स के बस की बात नहीं होती इस तरह के चैलेंजेस एक्सेप्ट करना। तो इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे, जिसे मैं आने वाली वीडियो में अनाउंस करूंगी कि कितने वोट गर्ल्स के लिए और कितने बॉयज़ के लिए आए हैं। और दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड किया है तो इस वीडियो को अपने चाहने वाले और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और देखें क्या वो भी इस चैलेंज को आपकी तरह एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।